Hello everyone, my name is Ankit and welcome to my channel रियल एडी वर्मा। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे रिसर्च रिलेटेड कुछ बातें करने वाले हैं। सबसे पहले कि मुझे ऐसा कोई भी बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है इस चीज़ के बारे में। दिस इज़ इज़ जस्ट क्यूरियस मी ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि कैसे हमें क्या करना है, किस तरह से हम इस फील्ड में एडवांसमेंट कर सकते हैं एंड किस तरह से हम मतलब इट्स नॉट माई टीचिंग जर्नी, इट्स माई लर्निंग जर्नी। आई एम लर्निंग कि हम किस तरह से रिसर्च करते हैं, किस तरह से किसी चीज़ को कनकर करते हैं, किस तरह से किसी चीज़ को सीखते हैं। तो बेसिकली आई विल trying, I will be learning and I will be as well as explaining to you। जो भी मैं सीखूँगा I will be explaining to you। So हम देखेंगे कि किस तरह से हम एक्सप्लोर करते हैं चीज़ों को, किस तरह से हम रिसर्च करते हैं, रिसर्च का मतलब क्या होता है, कितने तरह के रिसर्च होते हैं। These things we will be exploring and I will be sharing some topics जो अभी जिसने मुझे बहुत ज़्यादा लाइक ब्लोन अप किया है। इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो मैं बताऊंगा इन फर्दर वीडियोस। सो पहले हम थोड़ा सा इंट्रो करते हैं कि रिसर्च क्या होता है एंड वगैरह वगैरह। वो मैं ये डाल दूंगा इधर स्क्रीन रिकॉर्डिंग, ठीक है। तो वो हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आता है कि व्हाट इज़ रिसर्च। तो रिसर्च इज़ अ सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन टू फाइंड आउट न्यू नॉलेज, verify facts, solve problem or develop new application that you already know, okay। In short, it is about asking a question and finding reliable answer using scientific methods। तो बेसिकली देखो होता है कि रिसर्च, इसमें द नेम इटसेल्फ सजेस्ट रिसर्च, इट मीन्स री मतलब फिर से एंड सर्च, फिर से हम सर्च करेंगे, ठीक है। एंड एग्जाम्पल दिया है कि इफ़ यू आर स्टडिंग नैनो साइंस यू माइट रिसर्च हाउ गोल्ड नैनो पार्टिकल इंटरेक्ट विथ कैंसर सेल टू डेवलप बेटर ट्रीटमेंट। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिसर्च। अब इसमें आता है कि सबसे पहले की पार्ट्स ऑफ रिसर्च, कि रिसर्च हम करते क्यों है, रिसर्च के की पार्ट्स क्या क्या है। सबसे पहली बात क्वेश्चंस एंड प्रॉब्लम। हमें पता होना चाहिए कि क्वेश्चन क्या है, प्रॉब्लम क्या है, तब तो हम उसका सॉल्यूशन करेंगे, तब तो उसके बारे में रिसर्च करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग वी नीड टू नो इज द क्वेश्चन और प्रॉब्लम। द सेकेंड थिंग इज मेथड, that how you will find the answer। The third thing is data collection, like how you will collect the data, and that data you can collect using experiments, surveys, सिमुलेशन और लिटरेचर, ओके। एंड देन एनालिसिस। देन अब डाटा हमारे पास आ गया, अब हम उस डाटा का करेंगे एनालिसिस। हम उसको समझेंगे कि व्हाट दिस डाटा मीन्स, हाउ इससे हम प्रोसेस कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन को वगैरह वगैरह। उसके बाद फिर उसके बेसिस पे हम कंक्लूजन निकालेंगे, दैट इज़ द आंसर टू द ओरिजिनल क्वेश्चन दैट वी हैव आस्क्ड। तो दिस इज़ बेसिक थिंग, मतलब दिस इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ रिसर्च। देन आता है कि हाउ टू डू रिसर्च, हम रिसर्च करेंगे कैसे। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई बेसिक टॉपिक और प्रॉब्लम। हम एक टॉपिक या प्रॉब्लम चूज़ करेंगे, ठीक है। एंड उसके बारे में फिर हम थोड़ा डिटेल देखें। तो दूसरा चीज़ है कि डू बैकग्राउंड रीडिंग। अब उसके बाद हम उसका बैकग्राउंड रीड करेंगे। तो उसके लिए हमें वेबसाइट यूज़ करना है, जैसे कि स्कोपस, ठीक है, स्कोपस, साइंस डायरेक्ट एंड ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स होते हैं, ठीक है। गूगल स्कॉलर वगैरह भी होते हैं, लेकिन वी हैव टू चूज़ द वेबसाइट्स दैट आर मोर रिलायबल। एंड उससे फिर हम पढ़ते हैं। जैसे साइंस डायरेक्ट इज़ अ वेबसाइट जहाँ पे हम जाके अपने रिसर्च पेपर को सर्च कर सकते हैं, अपने जो भी टॉपिक है उसको सर्च कर सकते हैं, उससे रिलेटेड जितने भी रिसर्च पेपर है वो हमारे पास आ जाएंगे। तो उससे हम बैकग्राउंड रीडिंग कर सकते हैं कि मतलब उस फील्ड में क्या क्या उस टॉपिक पे रिसर्च हो रखे हैं, हम वहाँ से रिसर्च टॉपिक्स ढूंढ सकते हैं, उसे पढ़ सकते हैं। तो आई विल सजेस्ट कि यू शुड गो टू साइंस डायरेक्ट एंड सर्च योर टॉपिक एंड रीड द रिसर्च पेपर अकॉर्डिंगली। मतलब मैं ये आगे दिखाऊंगा करके, बट अभी जस्ट बता रहा हूँ कि द सेकेंड थिंग इज़ डू बैकग्राउंड रीडिंग। एंड साथ में हम उससे अपने टॉपिक से रिलेटेड बुक्स वगैरह भी पढ़ सकते हैं। फिर आता है डिफाइन योर ऑब्जेक्टिव, बी क्लियर एंड स्पेसिफिक। तुम्हें अपना ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल टू सिंथेसाइज सिल्वर नैनो पार्टिकल एंड टेस्ट देयर एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी, मतलब एक ऑब्जेक्टिव तुम्हारा फिक्स होना चाहिए। फिर उसके बाद फिर अपने मेथोडोलॉजी को प्लान करोगे, तो वगैरह वगैरह ऐसे कुछ कुछ इन्होंने दिया है। लेकिन मेरा जो सजेशन है वो ये है कि सबसे पहले तुम अपने टॉपिक आइडेंटिफाई करो। यू शुड to collect 2-3 topics, 2-4-5 means you have the first year is yours, ठीक है। you can explore multiple topics, you can explore any topic that you want। उस टॉपिक को लो, उस टॉपिक पे तुम रिसर्च पेपर पढ़ो, उसके बारे में बुक्स पढ़ो। अगर तुम्हें उसे पढ़ने में इन्जॉयमेंट हो रहा है, बोरियत नहीं आ रही है, यू आर नॉट फीलिंग कि ये बहुत घटिया है ये जो भी, तो
यू कैन कंटिन्यू दैट। अगर तुम्हें लग रहा है कि बहुत घटिया है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या है ये, एंड यू आर नॉट पैशनेट अबाउट दैट टॉपिक, लीव इट, ठीक है। एंड जो एक्चुअल टॉपिक जो तुम्हें एक्चुअली लग रहा है कि ये मेरे इंटरेस्ट से रिलाई कर रहा है, उसके बारे में तुम और डीप पढ़ सकते हो, तो यू कैन चूज दैट टॉपिक एंड इट इज़ नॉट परमानेंट, ठीक है। अभी के लिए हम टॉपिक्स स्विच कर सकते हैं, वी कैन एक्सप्लोर मेनी टॉपिक्स, ठीक है। उसमें से जो बेस्ट होगा उसे हम आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अभी के लिए हम वी कैन इन द बिगिनिंग एक्सप्लोर टॉपिक्स, ठीक है। तो पहले हम टॉपिक एक्सप्लोर करेंगे, साइंस डायरेक्ट पे जाके उससे रिलेटेड रिव्यू आर्टिकल्स पढ़ेंगे, मतलब उससे रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स हैं, रिव्यू आर्टिकल हो या रिसर्च पेपर्स हो, जो भी हो, जितने भी है वो सब हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो दिस इज़ आवर फर्स्ट वर्क। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट चीज़ कि व्हाट इज़ आर्टिकल राइटिंग। हम आर्टिकल राइटिंग करते हैं, तो अब वो क्या होता है। तो आर्टिकल राइटिंग इज सिंपली कम्युनिकेटिंग योर थॉट्स, फाइंडिंग्स और आइडियाज़ इन अ स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट, ठीक है। हमने जो भी फाइंडिंग किया है, अब उससे लोगों को तो दिखाओगे ना, अब लोगों को ऐसे थोड़ी दिखाओ कि देखो ये मेरा वर्क है, ऐसे नहीं करेंगे। उससे हम पब्लिश करेंगे, एंड पब्लिश करेंगे इन द फॉर्म ऑफ रिसर्च आर्टिकल या रिव्यू आर्टिकल।